अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सर शुक्रिया कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे बेहतरीन होंगे अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट धीरेन्द्र शास्त्री और बाबा बागेश्वर इनने कोई पार्लियामेंट में जो है वो उधर कोई स्पीच दी है जी। अभी देखते हैं, टाइम्स नो की वीडियो है और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वली सकलानी कॉल्स हो गाइस लेट्स स्टार्ट। दुनिया में शांति लाने से पहले कहां शांति लाई जाए? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। अपने अंदर शांति, और वो शांति का पर्याय हम इस कैनवरा की इस हॉल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहें कि हम बहुत गौरवशाली हैं और हमें इस बात पर बहुत कहते हुए बहुत गौरव महसूस हो रहा कि हम उस सनातन परंपरा से आते हैं जिसका पहला सिद्धांत ही शांति का प्रारंभ। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जिसे कहा जाता कैनबरा, वहां की है पार्लियामेंट हाउस के अंतर्गत विश्व शांति पर चर्चा करने बैठे। खुशखबरी यह है कि हमको आते आते न्यूज में पता लगा मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा था उसमें सीज फायर हो गया। भगवान करे वो बना रहे, कोई ठिकाना नहीं है। भगवान करे वो बना रहे। और ऑस्ट्रेलिया की संसद से, यहां से हम लोग बैठकर सिर्फ इतना कह सकते हैं, विवाद कोई रास्ता नहीं है, संवाद रास्ता है। विनाश करना है तो युद्ध को चुना जाए और विकास करना है तो बुद्ध को चुना जाए। किसी को बर्बाद करना है तो शत्रुता को चुना जाए, लेकिन किसी के जीवन में उत्साह है और प्रसन्नता भरनी है तो प्रेम के रास्ते को चुना जाए। प्रेम सुख, हम सब लोग ये जो भी आप करते हैं, बहुत से लोग यहाँ राजपीठ के लोग हैं, नौकरी वाले लोग हैं, कुछ कंपनियों वाले लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कोई दुबई से आया है कथा में, कोई नेपाल से आया यहाँ के प्रवचन सुनने, कोई यहीं ऑस्ट्रेलिया का है, कुछ लोग भारत से आए। आप लोग किस लिए काम करते? हम लोग किस लिए काम करते? सुख पाने के लिए। किसके लिए? सुख पाने के। सुख और शांति दो रास्ते हैं जिनके लिए हम लोग प्रयत्न करते हैं। बड़े बड़े मकान बनाते, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते, किसके लिए? सुख के लिए। बड़े मकान और महंगा बेड किसके लिए खरीदते? शांति के लिए और सुख के लिए। हमारा ऐसा मानना है, बाहर शांति या सुख नहीं है, अंदर शांति और अंदर ही सुख है। और जिसने जब तक बाहर खोजा तब तक उसने पाया नहीं। जिस दिन जिस व्यक्ति ने अंदर खोजना शुरू किया उसी दिन उसने सुख पा लिया और शांति पा ली। सुख और शांति पाने का उपाय है। हम लोग, हमारे सनातन धर्म में एक बहुत जयकारा लगाया जाता, विश्व में शांति, ऐसा कहते हैं। आचार्य जी भी बैठे, सब आचार्य वटुक ब्राह्मण यही कहते, पूरे विश्व में क्या हो? बोलो बोलो बोलो। पर विश्व में शांति तो तब होगी जब देशों में शांति होगी, और देशों में शांति तब होगी जब तुम्हारे देश में शांति होगी, और तुम्हारे देश में शांति तब होगी जब तुम्हारे स्टेट में शांति होगी, और तुम्हारे स्टेट में शांति तब होगी जब तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में शांति होगी, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट या नगर में शांति तब होगी जब तुम्हारे घर में शांति होगी, और तुम्हारे घर में शांति तब होगी जब तुम्हारे अंदर शांति होगी। तो हम पूरी दुनिया को विश्व में शांति का संदेशा देते हैं। विश्व में शांति का संदेशा तभी संभव है जब हमारे अंदर शांति होगी। और हम आज कोई उद्बोधन नहीं, कथा नहीं, प्रवचन नहीं, आज हम आपको 5 मिनट सबसे लास्ट में अनुभव कराएंगे कि शांति क्या है, वो भी प्रैक्टिकल, विदाउट मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। कोई दवा नहीं, कृपा, जिसे कहते हैं भगवान की कृपा।
तो शांति संभव कब है? यहां अलग अलग देश के लोग बैठे, अलग अलग झंडे के लोग बैठे, अलग अलग रंग के लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। अलग अलग मान्यताओं के लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। अलग अलग पंथ को मानने वाले लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। अलग अलग शहरों के लोग बैठे, बोलो हां जी या ना जी। हम अलग अलग देश के हैं, अलग अलग झंडे के हैं, अलग अलग पंथ के हैं, अलग अलग कास्ट। हमारी दृष्टि में तो हम कास्टवाद के प्रति बहुत भरोसा नहीं करते, हम राष्ट्रवाद के प्रति भरोसा करते हैं। लेकिन फिर भी अलग अलग उपनाम हैं, हमारे सरनेम हैं, अलग अलग रंग हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, पर दो चीजें आप कभी नहीं बदल सकते। दोनों चीजें सबकी एक हैं। एक तो खून का रंग एक जैसा है, दूसरा जिस छत के नीचे बैठे वो आसमान सबका एक है। अंदर का खून एक जैसे रंग का है और ऊपर का आसमान सबका एक है। ये दो किसी के नहीं है, सबका एक ही है। हमें लगता इस अंदर के तत्व को जान लेना ही शांति की ओर अग्रसर होना है। एक बात हम कहें, शांति पर चर्चा हुई तो विषय सीधा सा उठाया जाए कि शांति आखिर है क्या? संतुष्टि ही शांति। आप तब तक अशांत हैं जब तक आपको कुछ पाने की इच्छा है। तुमने देखा नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजा बड़े अशांत रहते और साधु फकीर शांत रहते। जिन पे बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े नौकर चाकर हैं, वो पगलेआए रहते, ओवर थिंकिंग के चक्कर में दवाइयां खा रहे, नींद की गोलियां खा रहे, फिर भी सो नहीं पा रहे। और फकीरों को देखो, फटी हुई धोती और झोपड़ी भी ढंग की नहीं, और फिर भी हंसते हैं। कभी कभी हमें यह समझ में आता है कि उनका दिमाग खराब है कि इनका दिमाग खराब। जिनके पास करोड़ों रुपया है वो अशांत हैं, और जिन पे कुछ नहीं है वो शांत हैं। अब ये पता नहीं चल रहा कि तुम्हारा दिमाग खराब है कि उनका। जिन पे कुछ नहीं है। तब एक बात हमको समझ में आई, पूछो क्या? जब तक तुम अतृप्त रहोगे तब तक अशांत रहोगे। जिस दिन तुम तृप्त हो जाओगे उसी दिन तुम शांत हो जाओगे। और तृप्त होना बड़ा कठिन है। हमारे पास लोग आते हैं, दरबारों में आते हैं, जहां हम बैठते लोग आते हैं, हमारे भाई का मन ठीक हो जाए, लुगाई का मन ठीक हो जाए, पड़ोसी का मन ठीक हो जाए, पड़ोसन का मन ठीक हो जाए, फ्रेंड का मन ठीक हो जाए, हमारे वाइफ फ्रेंड का मन ठीक हो जाए, हमारी गर्लफ्रेंड का मन ठीक हो जाए, फलाने का मन ठीक हो जाए। उससे पूछे तुम्हारा मन ठीक है? तुम पूरी दुनिया का मन ठीक करने आए हो, खुद का मन ठीक है? तो कहते ये तो हमने सोचा ही नहीं। हम आपसे प्रार्थना करना चाहें, पूरी दुनिया का मन ठीक करने के पहले खुद का मन ठीक किया जाए। दुनिया में शांति लाने से पहले कहां शांति लाई जाए? बोलो बोलो बोलो, अरे जरा जोर से तो बोलो। अपने अंदर शांति। और वो शांति का पर्याय हम इस कैनवरा की इस हॉल के माध्यम से पूरी दुनिया को बताना चाहें कि हम बहुत गौरवशाली हैं, और हमें इस बात पर बहुत कहते हुए बहुत गौरव महसूस हो रहा कि हम उस सनातन परंपरा से आते हैं जिसका पहला सिद्धांत ही शांति का प्रारंभ होता है। और हमारे यहां शांति का संवाद जब प्रारंभ किया जाता है तो शांति का संवाद प्रारंभ विवाद से नहीं, संवाद से होता है। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने, बड़े बड़े संतों ने उपनिषदों में, गीता में, पुराणों में, वेदों में, हम पूरी दुनिया से कहना चाहें, वैसे तो आपको हमारी भाषा समझ में नहीं आएगी क्योंकि हिंदी है, पर जो भी दुनिया को बता सके उनको एक बात जरूर बताना, पूरी दुनिया ने सभी देशों को व्यापार की दृष्टि से देखा, हमारे भारत ने पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखा। वसुदेव कुटुंबकम। हम इस बात के लिए गौरव हैं, और तुम्हें भी बहुत गौरव महसूस होना चाहिए जितने भी सनातनी हैं। पूरी दुनिया ने स्त्रियों को भोग्या दृष्टि से देखा, हमारे भारत में माताओं को, स्त्रियों को भोग्या की दृष्टि नहीं, पूज्या की दृष्टि से देखा है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है,
हमारे वेदों में वर्णन है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती वहां देवताओं का वास होता। हमें गर्व है अपने सनातन धर्म पर। हमारे सनातन धर्म में अहिंसा परमो धर्मा कहा, हिंसा को कोई स्थान नहीं दिया। पर याद रखना, अहिंसा परमो धर्मा तो कहा, पर आगे यह भी कहा हिंसा धर्मो तथैव बचा, धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो वो पाप नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म है। हमें गर्व है और आपको भी गर्व होना चाहिए अपनी सनातनी परंपरा पर, अपनी वेद परंपरा पर। हमारे यहां पर वृद्धों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान हमारे यहां पर अनेक जरूर रहे, भाषाएं अनेक थी, बोलचाली अनेक हैं, पहनावा भारत के अनेक हैं, लेकिन भारत के दिल में और भारत के लोगों के दिलों में यदि कुछ धड़कता है तो वो सिर्फ एकता धड़कती है, वो सनातन का पर्याय धड़कता है। नदियां अनेक होती हैं पर पहुंचती सागर में हैं, पेड़ की टहनियां अनेक होती हैं पर वो जुड़ी पेड़ से, वृक्ष से रहती। वैसे ही हमारी सनातनी परंपरा है। पंथ अनेक हैं, मत अनेक हैं, संत अनेक हैं, पर सबका सिद्धांत एक ही है, विश्व में शांति हो। हमारे भारत के फिजी, मॉरिशस, नेपाल आदि आदि देशों में जहां जहां हिंदुत्व परंपरा को मानने वाले, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मॉरिशस आदि देशों में जहां भी हिंदू परंपरा के टेंपल्स हैं, मंदिर हैं, उन मंदिरों में आरती के बाद एक जय घोष जरूर लगाया जाता, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। एकमात्र सनातन धर्म है जो पूरे विश्व के कल्याण की कामना मांगता है। जी, विश्व में जो है शांति के ऊपर इन्होंने जो है बातचीत की है। ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए थे और नो डाउट इन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ धर्म से लोग होंगे और मुख्तलिफ चीज़ों की मान्यताएं होंगी उनकी और उनकी फीलिंग होगी। लेकिन जो इनर सोल की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, वो स्टार्ट आप से होता है। मैं हमेशा हर दूसरी तीसरी वीडियो में कहता था कि जब भी माशरे को लेकर सुधार पैदा करना है या कुछ ऐसा, तो कहता था कि अपने आप से, क्योंकि मैंने भी सुनी हुई है कहीं से बात, और बात भी ठीक है कि जब भी आपने माशरे को सुधारना है तो भाई एक आदमी ने ठीक होना है, और वो कौन है? वो आप हैं। आपने अपने आप को ठीक करना है तो तभी माशरे में सुधार जो है वो पैदा होगा। आपने अपने आप से स्टार्ट करना है। आप ही, जब इन्होंने शांति की बात की, आप में जब शांति नहीं होगी तो आप दूसरे लोगों में जो है वो शांति ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं या उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि किसी को कोई मसाइल है, वो कहता है कि हमसाया मेरा जो है वो ठीक नहीं है, किसी को अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर है, मतलब मुख्तलिफ रिश्तों को लेकर। लेकिन उसी व्यक्ति से पूछा गया रिवर्स कि तुम में शांति मौजूद है क्या? तुम शांत हो? लेकिन उसने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कि मतलब प्रॉब्लम जो है मेरे में भी हो सकती है, मसला मेरे में भी हो सकता है। जो मसला मैं दूसरों में देख रहा हूँ, क्या मैंने खुद में रिज़ॉल्व किया है उसको ख़त्म किया मैंने? और यही चीज़ जो है वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे संसार में, पूरे विश्व में जो है वो शांति हो सकती है। उन्होंने स्टेट वाइज़ और गाँव के थ्रू और मतलब बताया कि ऊपर से लेकर नीचे तक उन्होंने प्रोसेस बताया कि सारी दुनिया को आप जो है वो जो है वो शांत देख सकते हैं, शांत कर सकते हैं, अगर आप में वो शांति मौजूद है। अगर आपने अपनी उस सोल को पाया है, अपने आप में वो चीज़ जो है महसूस करते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो बैठे हुए थे और मे भी हो सकता है उनको इस चीज़ की जो है वो समझ आ जाए, क्योंकि सनातन धर्म से रिलेटेड लोग जो हैं उन्होंने कहा कि हमारा तो सनातन धर्म जो है वो स्टार्टअप ही यहाँ से होता है। तो मैं कहूँगा एक पॉजिटिव पॉइंट है, और ये तो एक आम व्यक्ति को जो है वो समझ आ जानी चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन हो तो उसके ज़हन में भी आएगा कहीं न कहीं कि हम दुनिया की लालच में और हर चीज़ में, ठीक है। उन्होंने कंपैरिज़न भी उस चीज़ के ऊपर वो कर दिया कि जो बादशाह है, ठीक है, और वो जो है वो देखता है कि शांत हुआ पड़ा है, मतलब शांति नाम की चीज़ नहीं है, पैसा है, दौलत है, हर चीज़ है। लेकिन उसके बरक्स ही ऑपोज़िट जो है एक नॉर्मल व्यक्ति है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, और वो भाई उसको कोई फ़िक्र नहीं है इस चीज़ की, वो शांत है बिल्कुल। कोई टेंशन, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई कुछ नहीं है, मन शांत है उसका, सुकून में है, ठीक है। और यहाँ पाने की इच्छा जो है ना, ख्वाहिशों को, चीज़ों को अप्रोच करने की, उसके बाद आप में वो चीज़ जो है वो पैदा होती है। यहाँ पे हमने वो देवों के देव महादेव देख रहे थे, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है कि उसमें वो
जलंधर था और 3 लोग अधिपति जो है वो बन चुका था, मतलब इतना बड़ा ओहदा जो है उसके हाथ में आ चुका था, शिव जी का अंश था। तो मतलब उसको एग्ज़ाम्पल ले लें कि हम वीडियो में भी देख रहे थे वो ड्रामा, तो उसमें भी हम जो है रिएक्शन में कह रहे थे कि इसको अब यहाँ पे रुक जाता तो क्या था? मतलब उसका मन जो है वहाँ पे शांत ही नहीं हुआ। वो जो है त्रिलोक के ऊपर जो है वो जाना चाह रहा था और वही अशांत होना और वही उसमें शांति ना होना उसको चीज़ जो है वो मरवा गई उसको। वहाँ पे शांत हो जाता, सुकून हो जाता उस वही लालच जो है, लालचा जो है उस चीज़ को पाने की, तो वो ही जो है उसका कारण बनी उसकी मृत्यु का। तो यहाँ पे लोगों में जो है अगर आम व्यक्ति की नज़र से देखा जाए भाई, तो हम लोगों में वाक़ई ख्वाहिशात जो है वो भरी पड़ी हैं और हम उनके पीछे भागने में इतने अशांत हो चुके हैं, इतना अपने आप को खो चुके हैं कि भाई हम जो है कहीं न कहीं पैसा तो कमा लेते हैं, हम वहाँ उस पोज़ीशन पे भी चले जाते हैं, वो ओहदे पे भी चले जाते हैं, सब कुछ हमारे पास होता है एक टाइम के ऊपर, लेकिन शांति नहीं होती अंदर। लेकिन आम व्यक्ति को हम देखें तो हम कहते हैं कि 2 टाइम की रोटी भी बड़ी मुश्किल से इन्हें मिल रही है, लेकिन उनका मन जो है वो सुखत है, सुकून में है, शांति में है, अमन में है। लेकिन हमारे पास वो नहीं है। हम वीडियोज़ क्लिप में, तस्वीरों में अक्सर मैं पोस्टें देखता हूँ कि एक तरफ जो है एक पेरेंट्स जो है, एक बाप जो है वो अपनी औलाद को जो है वो किस तरह कमा रहा है और उन्हें खिला रहा है और एक छोटा-सा घर है उनका। एक तरफ महल है और एक ही टेबल के ऊपर 10 बंदे बैठे हुए हैं और 10 के 10 जो है एक-दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे। और हो सकता है वो बैठे भी ना हों टेबल के ऊपर, वो अलग-अलग कमरों में वो खाना खा रहे हों। ये माइंडसेट है कि सुकून नहीं है उनके पास, ठीक है? वक़्त नहीं है एक-दूसरे के साथ बैठने का और जहाँ पे 1-2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही है। नॉर्मल सा घर है, गरीबी में जी रहे हैं, लेकिन शांति है उनके मन में, प्यार-मोहब्बत है और वो इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं। और यही इस चीज़ को इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये दर्शाना चाह रहे थे क्या नाम है इनका? बागेश्वर बाबा। बागेश्वर बाबा। जी। बागेश्वर बाबा जो हैं, बातें उन्होंने बहुत अच्छी की हैं और ये वीडियो जो है इसमें बहुत ज़्यादा सीख भी है। सीख ये है कि हम चाहते हैं कि सारा माहौल ठीक हो जाए लेकिन अपने आप को हम ठीक नहीं करना चाहते। तो अगर हम चाहते हैं कि हर जगह पे हर माहौल जो है वो हर इंसान जो है वो ठीक हो जाए, तो हमें सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी है, अपने आप को ठीक करना है। और श्री कृष्ण जी की बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम। ये श्री कृष्ण जी ने कहा था कि पूरी दुनिया जो है वो हमारे लिए एक ऐसा है जैसे एक परिवार की तरह और उसी परंपरा को सारे जितने भी सनातनी लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर यकीन रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बात तो आपको हिंदुस्तान में देखने के लिए मिलेगी कि पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह जाना जाता है। आप देख लीजिए कि बांग्लादेश ने जिस तरह से किया, कितनी ज़्यादती की हिंदू लोगों के साथ। उसके बाद मालदीव जो था, उसने किस तरह से मुखालफत की। बहुत सारे ऐसे कंट्री आपको मिल जाएँगे, लेकिन उनके ऊपर जब मुश्किल टाइम आया, तो उनकी मदद के लिए कौन उठा है? वो हिंदुस्तान ही था। अभी कुछ ही दिनों की बात है कि बांग्लादेश के हालात काफ़ी ज़्यादा खराब थे। पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर, तो किसने मदद की? हिंदुस्तान ने मदद की। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये प्रैक्टिकल दर्शाती हैं कि एक जो होती है ना, वो किसी भी कंट्री में आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, तो वो सिर्फ़ बातों से नहीं होती, वो प्रैक्टिकल करके दिखाती हैं। अगर विश्व गुरु हिंदुस्तान बन जाता है, तो आप इमेजिन करिए कि आने वाले टाइम में कितना ज़्यादा वो दुनिया के लिए बेहतरीन काम कर सकते हैं, कि जिन कंट्रियों ने नुकसान भी किए होते हैं, वो चीज़ें भूल जाते हैं। भूल कर मुश्किल टाइम अगर उनके ऊपर आता है और वो मदद के लिए पुकारते हैं, तो मदद करने के लिए हिंदुस्तान जो है, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद आप देख लें, पूरी दुनिया में आप देख लें, कोई भी कंट्री जो है, वहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हिंदुस्तान में मौजूद है। अब जो नारियाँ हैं, जिनको महिलाएँ कहते हैं, आप उनकी इज़्ज़त और एहतराम जो देख लें, जो सनातन धर्म में, जो हिंदुस्तान में, जो लड़कियों को मिलती है, वो दुनिया में और किसी जगह पे नहीं मिलती। दुनिया में क्या किसी जगह पे किसी लड़की को एक देवी माना जाता है? पूजा के हिसाब से, पूजा की नज़र से देखा जाता है? नहीं। लेकिन हिंदुस्तान वो वाहिद कंट्री है, जहाँ पे नारियों को एक पूजा की नज़र से देखा जाता है और ये चीज़ें होती भी हैं वहाँ पे। वहाँ पे तो कह लें कि मुख्यमंत्री जो हैं हिंदुस्तान के, उनके कितने सारे वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिल जाएँगे। वो स्पेशली एक दिन निकालती हैं जिसमें कहते हैं कि दुर्गा माता जी जो हैं उनका कोई उत्सव है। उस उत्सव के हिसाब से 9 कन्याएँ जो हैं, उनके चरण धोना,
उनको खाना खिलाना, उनको तोहफ़े-तोहफ़ देना, ये परंपरा जो है वो हिंदुस्तान में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। हमने कई ऐसे वीडियोज़ देखे हैं जिसमें मुस्लिम बच्चियाँ भी आ जाती हैं, तो उन्हें नहीं कहा जाता कि ये मुस्लिम हैं तो इनको नहीं तोहफ़े-तोहफ़ दिए जाएँगे या इनके लिए इस तरह के ख़यालात जो हैं वो बदल दिए जाएँगे, नहीं। वहाँ पे भी यही देखने के लिए मिलता है कि महिला जो है वो किसी भी समाज की हो, लेकिन सनातन धर्म में उसको देवी के रूप से ही देखा जाता है। बिल्कुल जी, और इनकी स्पीच अगर देखी जाए तो वाक़ई लाजवाब थी और सीख थी भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि अपने आप को ठीक करो। सिंपल सी बात है कि अपने आप को ठीक करो, अपने अंदर जो है वो शांति लेके आओ और ये दूसरों पे बाद में जो है वो सारा कुछ देखना, उनको उनकी शांति लाना, वो तो आप बाद में लाएँगे। पहले आप अपने अंदर लाएँ तो फिर उसके बाद आगे-आगे जो है वो जी सीन चलता जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर शांति लेके आएँ, मेडिटेशन के थ्रू लेके आएँ और उन्होंने कहा कि मेडिटेशन के थ्रू जो है वो लेके आएँगे और उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया भी होगा कि हुँ। इस तरह जो है वो शांति लेके आनी है अपने अंदर। तो क्योंकि वीडियो इतनी ही थी, तो मैं देख रहा था शायद इसी वीडियो में जो है वो ये कवर करेंगे, लेकिन ये है कि मुझे लगता है कि वीडियो लंबी थी, तो ये एक बीच में जो है वो सीन था उस प्रवचन का। तो मेडिटेशन वही है ना, योगा वगैरह हाँ, वो बिल्कुल, जो मैं वो उसमें प्रैक्टिकल करके वो कह रहे थे ना कि बताएँगे, तो प्रैक्टिकल मतलब इस वीडियो में नहीं, वो आगे वीडियो कोई और भी होगी। तो बहरहाल जी, अच्छा लगा ये सुन के सारा प्रवचन और इन भाई साहब ने भी जो है वो आगे से तफ़सील बता दी है और लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए और इन्होंने बात की कि सनातन धर्म में जो है वो नारियों की पूजा की जाती है और उनका सम्मान होता है। बिल्कुल जी, हम देखते हैं वहाँ पे जो है वो कितने हमने देवों के देव जो है वो हमने किया, उसमें लक्ष्मी जो है माता उनका ज़िक्र है, उसके बाद पार्वती जी का जो है वो उनका ज़िक्र है, आदिशक्ति जो हैं उनका ज़िक्र है, तो उनकी पूजा भी की जाती है। तो इसमें कोई शक नहीं है जी, उनके अवतार जो हैं, उनके जो रूप हैं, उनको पूजा जाता है। मुख़्तलिफ़ स्टेट में मुख़्तलिफ़ हिसाब से जो है वो उनकी पूजा होती है। तो वाक़ई ये बात ठीक है और शांति जो है वो मुल्कों में आपस में भी शांति जो है वो बनाए रखना वो भी बेहतर है। जिस तरह के ईरान और अमेरिका में जो है वो ये युद्ध जो चल रहा था, मिडल ईस्ट में जो चल रहा था, उन पे भी उन्होंने बात की कि च सीज़ फायर हो चुका है और ऐसे ही रहे। तो बिल्कुल जी, वो सीज़ फायर मतलब कि ऐसे ही बना रहे तो ये अशांति ना फैले। हम भी यही चाहते हैं ताकि जो है वो दुनिया जो है वो भला कर सके। युद्ध में वो कह रहे हैं कि अगर युद्ध में पड़े रहेंगे तो फिर जो है विनाश होगा और युद्ध के अलावा जो है वो एक-दूसरे का देखें, तिजारत करें, बिज़नेस करें और भी जो है वो चीज़ें देखें, प्रेम करें एक-दूसरे के साथ। तो बना के रखे तो वो बेहतरीन है। उससे जो है वो सब जो है वो तरक्की करेंगे, अपना मुल्क भी तरक्की करेगा, अपना आप भी तरक्की करेगा। तो किसी के लिए अगर बुरा सोचेंगे तो ज़ाहिर है आपके खुद के साथ बुरा होगा। तो इसलिए शांति जो है वो बनाई रखें और इनका प्रवचन जो है वो लाजवाब था जी, मज़ा आया सुन के। बिल्कुल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनके ओरिजिनल वीडियो की लिंक पे डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस। पीस।